ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 6वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसके मंत्र दृष्टा ऋषि मधुच्छंदा वैश्वामित्र हैं। मधुच्छंदा ऋषि का नाम है और वैश्वामित्र इसलिए कहे जाते हैं कि विश्वामित्र के कुल से संबंधित हैं। छंद गायत्री है और जो अस्तुत्य देवता है मंत्र का वो है मरुत गण। तो इनका एक गण है, समूह है और ये सैनिक गुण से युक्त है। इंद्र के परम सखा और सहायक। तो सामान्य शाब्दिक अर्थ तो मरुत का हुआ मृते प्राणी यस्याभावात्, जिसके अभाव में प्राणी मर जाए, जीवन धारण कर सकें, वो मरुत है। अभी प्राणवायु कुछ मिनटों के लिए न मिल सके तो दम घुट जाता है, प्राणांत हो जाता है। तो सामान्य शाब्दिक अर्थ तो मरुत का हुआ कि जिसके न रहने पर प्राणी का प्राणांत हो जाता है। किंतु वेदों में मरुत गण एक सैनिक प्रवृत्ति से युक्त सिपाही रूप में प्रस्तुत हुए हैं, जो कि इंद्र के प्रमुख सहायक हैं। दुर्ग भेदन करते हैं, दुष्टों को निकाल कर मारते हैं। तो इन्हें रुद्र पुत्र भी कहा गया है। रुद्र जो है वो क्रोधी देवता हैं। क्रोध में संहार करने का समय उग्र रूप धारण कर लेते हैं। तो इसलिए वो उग्रता मरुतों में आना स्वाभाविक है। तो ये क्षत्रिय प्राकृतिक उग्र स्वभाव के माने गए हैं। वैसे ये सब पवन के वायु के ही रूप हैं, लेकिन वायु के भी कई रूप होते हैं। जो प्रभंजन आंधी तूफान के रूप में वायु है, उसे ही मरुत हम कह सकते हैं। यह वर्षण में भी सहायक होती है। इसे हम चाहें तो आज के स्वरूप में, भाषा में मानसून भी कह सकते हैं। मानसून समुद्र के वाष्पित जल को, पृथ्वी के अन्य स्थलों के वाष्पित जल को ऊपर उठा करके रिक्त पड़े बादलों में ले जाता है और वृष्टि कराता है। तो यहाँ पर मरुत का इंद्र के सखा और वर्षा में सहायक देव के रूप में वर्णन हुआ है। तो मंत्र इस प्रकार से है। आदह स्वधा मनु पुनर्गर्भत्व में रिरे दधाना नाम यज्ञम। तो हे मरुदगण, तुम्हारा आवाहन है। तो आत अह का अर्थ हुआ कि सूर्य के ताप के वाष्पित हो जाने के अनंतर स्वधाम अन, स्वधा कहते हैं जल को, जल के साथ आते हो और पुनर्गर्भत्व में रिरे, और तुम फिर
गर्भत्व मेरे माने घन घोर घटाओं के बरस जाने से खाली हुए उनके गर्भ को पुनः जल के द्वारा भर देते। तो पुनर्गर्भत्व मेरे रे, गर्भत्वम एरे, तुम बार बार पुनः पुनः रिक्त घन घटाओं के गर्भ को जल से भर देते। ये तुम्हारी विशेषता है। और यही नहीं, दधाना नाम यज्ञम, यज्ञम कहते हैं यज्ञ स्थल। यज्ञ स्थलों में जाकर के वहाँ जो यज्ञ धूम के रूप में वातावरण में औषधीय द्रव्य घुले रहते हैं, उनको भी धारण करके आकर उस घटाओं के गर्भ में भरे हुए जल में मिला देते। उसका परिणाम यह होता है कि जो वृष्टि होती है उसमें औषधीय गुण भरा होता है, फसल में उर्वरक गुण आता है और औषधीय गुण आता है। इसके कारण अन्न फल फूल जो हैं वे अमृत तुल्य हो जाते हैं। तो यह जो है वह मरुत गण की कृपा से होता है। तो एक बार सामान्य अर्थ देख लें कि हे मरुत गणों, तुम जब सूर्य द्वारा बाष्पित जल उठता है तो उसे ला करके घन घटाओं के गर्भ में धारण करते हो, धारण कराते हो। और दधाना माने धारण करते हुए यज्ञम, यज्ञस्थल के यज्ञ धूम आदि को भी साथ ले आते हो और घन घटाओं के गर्भ में भरे हुए जल में मिश्रित करके उनके द्वारा हुई वृष्टि से धरती की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हो और फल फूल अन्न आदि को गुणवान बनाते हो। यह तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार है, इसलिए तुम अस्तुत्य हो। आदह स्वधा मनु पुनर्गर्भत्व मेरिरे दधाना नाम यज्ञम। तो नाम यहाँ जल के अर्थ में प्रयुक्त है। इसलिए देखिए, वेदार्थ इसलिए भी कठिन हो जाता है कि तमाम ऐसे शब्द आते हैं जो कि इस समय संस्कृत में लुप्त हो गए हैं। तो नाम माने का मतलब जल भी होता है और जल के एक कार्य पर्याय और आया है स्वधा। तो स्वधा उस जल को कहते हैं जो सूर्य के ताप से तापित वाष्पित जल के रूप में होता है, वो स्वधा है। और नाम वह जल है जो यज्ञ धूम में मिश्रित होने के कारण जल नाम पाता है। तो इस प्रकार से तुम मानव के उपकारी हो। हे मरुद्गण, हम तुम्हारे इन गुणों के कारण तुम्हारी स्तुति करते हैं। तो इस मंत्र का छंदोबद्ध रूपांतरण इस प्रकार से द्रष्टव्य है। हे मरुत देव, हे मरुत देव तुम हो प्रणम्य, हे मरुत देव तुम हो प्रणम्य। शुभ यज्ञ कर्म निष्पत्ति हेतु अत्युत्तम धर्म निभाते हो, अत्युत्तम धर्म निभाते हो। रविताप वाष्पित जल को तुम, रविताप वाष्पित जल को तुम ऊपर से ऊपर हे देव उठाते हो। जलधर जल यथा गर्भ धर कर भारी बनकर झुक जाते हैं। यह क्रिया तुम्हारी, यह क्रिया तुम ही कर पाते हो, जीवन दाता बन जाते हो। हे मरुत देव, हे मरुत देव तुम हो प्रणम्य, हे मरुत देव हो तुम प्रणम्य। ऊपर जल वाष्पित लाते हो, ऊपर ही उन्हें उठा करके फिर बार बार
बरसाते हो। एक चीज यहाँ बड़ा काव्यत्व का गुणा गया है कि जब गर्भ धारण कर लेती हैं घटाएं तो वो झुक जाती हैं। जैसे जब नारी गर्भित होती है गर्भभार से थोड़ा उसमें झुकाव आ जाता है, वैसे जब घन घटाएं जल से गर्भ धारण करती हैं मरुतों के सहयोग से तो वो भी कुछ झुक जाती हैं। बरसत जलद भूमि नियराए जथा नवहि बुध विद्या पाए। तो जब जल से भर उठती हैं घन घटाएं तो वे बिल्कुल अंतरिक्ष से नीचे झुकी हुई प्रतीत होती हैं। तो यह जो गर्भत्व है और जो घटाओं का झुक करके बरसना है, यह एक काव्यत्व में वैशिष्ट मंत्र में लाता है। तो इस प्रकार से हमने मर्तों की महिमा और उनके गुण, कर्म, धर्म इस मंत्र में देखें। अब प्रथम मंडल के छठे सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है। इसके देवता मरुद्गण और इंद्र दोनों हैं। दोनों की मिलित महिमा का उद्घाटन इस मंत्र में किया गया है। तो मरुद्गण इंद्र के प्रधान सेनापति हैं और वे जहाँ जहाँ मेघों का जमावड़ा हो जाता है, किरणों का धरा पर आगमन बंद हो जाता है, वहाँ इंद्र के संकेत पर वे घनघटा का भेदन करके दबी हुई सूर्य की किरणों को मुक्त करते हैं और धरती को आलोकित बनाते हैं। तो एक रूप तो यह है। दूसरा रूप इसमें अर्थ में किया गया है पाणी नाम के व्यापारियों का भी। तो उसके में 2 शब्द आए हैं, उनसे यह अर्थ निकलता है। मंत्र को प्रस्तुत किया जा रहा है। वीडुचिदारुजत्नुभिर्गुहा चिदिन्द्र वह्निभिः अविन्द्र उश्रियानु। तो वीडुचिद आरु जत्नुभिः चिद इंद्र वह्निभिः। तो शब्दों पर विचार करना आवश्यक है। वीडुचिद कहते हैं घनघोर दुर्गम अंधकार से भरा हुआ। यह विशेषण है गुफा का। गुहा माने गुफा का। वो गुफा जो घनघोर अंधकार से आच्छादित है, उसमें आरुजत्नु भी गुफा भेदन करने में परम कुशल। यह विशेषण है किसका? मरुद्गणों का। और वन्य भी कहते हैं मरुद्गणों द्वारा। अब देखिए यहाँ पर वन्य भी शब्द अग्नि के लिए न प्रयुक्त होकर के मरुतों के लिए प्रयुक्त हुआ है। सामान्य लोग तो वन्य का अर्थ अग्नि जानते हैं, प्रचलित भी है, लेकिन यहाँ वन्य का अर्थ मरुत से है। वन्य की अगर हम व्याख्या करें तो वह धातु है, माने वहति इति वन्य। तो अग्नि रूप में कहा जाएगा वहति धूमान्नम वहति यज्ञान्नम देवानाम उप। देवों के समीप यज्ञ में हुत पदार्थों को वहन करती है, ढोकर ले जाता है, इसलिए वह वन्य है, अग्नि है। तो
केवल ढोकर ले जाने के वहाति इति वह्नि। तो अग्निवह्नि इसलिए है कि वो वो हव्यान्न को देवताओं तक वहन करके ले जाता है। अब यहाँ पर भी वह्नि वही अर्थ दे गई। मरुदगण भी वहन करते हैं, वाष्पित जल को वहन करते हैं, और वातावरण में जो व्याप्त पदार्थ हैं, सुगंध है और अन्य सूक्ष्म पदार्थ हैं, उनको भी वहन करते हैं। तो वहनात् वह्नि, इसलिए यहाँ पर प्रसंगानुकूल यह वह्नि शब्द आया है मरुदगण के लिए। तो कुछ इन्हीं कारणों से वेदार्थ जहाँ तहाँ कठिन भी हो जाता है। तो वह्नि भी, तो यहाँ अर्थ होगा मरुदगणों के साथ। मरुदगण कैसे हैं? वे हैं आरुजत्न भी, गुफा के भेदन करने में सक्षम है। गुफा कैसी? जो विदुषित अंधकार से भरी हो, जिसमें कि प्रवेश दुर्गम, उसको भेदन करने में आगे बढ़ करके मरुदगण सक्षम है। और इसमें एक शब्द आया है अविंद। अविंद माने होता उद्धार करना। उश्रिया अनु, उश्रिया कहते हैं गाय को भी, और उश्रिया कहते हैं किरण को भी। द्व्यर्थक है, सृष्ट है। तो अब इसलिए इसका दो प्रकार का अर्थ भाष्यकारों ने किया है। तो सामान्य अर्थ तो यह है कि इंद्र जो है वह वह्नि भी मरुदगणों के साथ, ऐसे मरुदगण जो कि अंधकार की गुफा को, घन घमंड से बनी हुई अंधकार फैलाने वाली घटाओं के अंधकार से युक्त गुफा को भेजने में सक्षम है। इनकी प्रेरणा से वे घनघोर घन घमंडों को उड़ाकर दूर फेंक देते हैं। ये इंख्यानि पर्वताने के स्थान पर, पर्वत माने पहाड़ भी होता है, पर्वत माने जो है बादल भी होता है, क्योंकि पर्व कहते हैं पोर को। तो पहाड़ भी ऐसे ऐसे मोड़ वाले पर्व दिखाई पड़ते हैं, परतदार, और बादल भी ऐसे ऐसे कुछ एक के ऊपर चढ़े रहते हैं, परत ऐसे दिखाई पड़ते हैं, और बड़े वजनी होते हैं और ऊंचे होते हैं। इसलिए वेद में पर्वत जो है वो मेघों के लिए भी आया है, और पर्वत के लिए तो सामान्य रूप में प्रचलन है। तो जो सामान्य अर्थ होगा वो ये होगा कि मेघों द्वारा उत्पन्न की गई घनघोर घटाओं की गुफाओं में, और उस अंधकार को तुम इंद्र की प्रेरणा से चीर करके अलग कर देते हो, और उसमें देवी हुई किरणों को धराधाम पर उतरने के लिए सुगम राह बना देते हो, और धरती उससे लाभान्वित होती है। और उसिया जो लुप्त किरणें थी, वंदिनी किरणें थीं, उस घनघोर घटा के गुफा में पड़ी हुई वे मुक्त हो जाती हैं, उनका उद्धार हो जाता है। दूसरा अर्थ उश्रिया का गाय भी होता है। अब गाय को लेकर के तमाम भाष्यकारों ने, उनमें सायण मुख्य हैं, उन्होंने एक आख्यान को इससे जोड़ा है। वो आख्यान का है पणियों का। अब पणि को जान ले क्या है। पणि एक व्यापारी वर्ग था, उनका एक मंडल था, समूह था, जो समृद्ध था और जिसका व्यापार भारत से लेकर के पश्चिम एशिया में, अरब और दजला फराती घाटियों में उत्पन्न जो सभ्यताएं थी, बेबोलियन, असीरियन, सुमेरियन, और अफ्रीका के उत्तरी भाग में नील नदी के तट पर विकसित होने लगी जो मिस्र की इजिप्शियन सभ्यता थी, वहाँ तक इनका व्यापार फैला हुआ था और ये समृद्ध थे।
लेकिन ये कुछ हिंसक और लुटेरे प्रवृत्ति के थे। ये सबसे बड़ा धन गाय था, उस पर भी हाथ साफ कर जाते थे और उनको ले जा करके गुफा में बंद कर देते थे और समय पर फिर उसको ले जा करके उसका लाभ उठाते थे, द्रव्यार्जन करते थे, जो कुछ करते थे उनके द्वारा। और ये धनवान तो थे पणी लोग, लेकिन यज्ञ में सहायक नहीं होते थे। ये भोगवादी थे, कमाओ खाओ, ये सब प्रपंच में मत फंसो, यज्ञ आदि के। तो इसलिए आर्यों से इनका विरोध चलता था और युद्ध भी होता था। तो जो पणी यदा कदा, पणी नाम का व्यापार मंडल जो हिंसक और लुटेरे प्रवृत्ति के थे, वे गायों के अपहरण करके गुफा में छिपा देते थे और फिर बाद में उसका मनमाना फायदा उठाते थे। उस घटना का भी इस मंत्र में संकेत है और इस आख्यान से जोड़ करके भी इस मंत्र की व्याख्या सायणादि अनेक भाष्यकारों ने की है। तो उसको हम इस प्रकार से देखेंगे कि वीर चिदारुजत्न भीर्गुहा चिरेन्द्र वह्निभिः, हे इंद्र, तुम अंधेरी गहन दुर्गम गुफा में पणियों द्वारा ले जा करके अपहृत गौ को जो वहाँ छिपा दी गई थी, उनके उद्धार के लिए वन्यवी माने मरुतों के साथ। कैसे मरुतों के साथ? जो आरुण यत्नु भी, जो कि दुर्गम गुफा के भेदन में समर्थ थे, उनके साथ तुम गए और अविंद माने उद्धार किया, उश्रिया माने गायों का। तो वे गायें जो कि पणियों द्वारा दुर्गम घन घोर अंधकार युक्त गुफा में बंद की गई थीं, उनको गुफा भेदन, अंधकार भेदन में समर्थ मरुदगणों के साथ पहुंच करके तुमने उन गांवों का उद्धार किया। तुम्हारा है कृत्य भुलाया नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से इसके दो अर्थ भाष्यकारों ने किए हैं। एक सामान्य अर्थ, जैसा हमने बताया कि घनघोर घटाओं के अंधकार में दबी हुई सूर्य की किरणें मरुदगणों के प्रवाह से, पराक्रम से हटाई जाती हैं और इस प्रकार से उसी माने किरणों का उद्धार होता है। दूसरा, परिणाम व्यापारियों द्वारा अपहृत धेनुओं का गुफा से उद्धार किया जाना भी इससे, इस मंत्र में यह आख्यान भी सिद्ध होता है। अब हम जो छंदोबद्ध रूप है उसे प्रस्तुत कर रहे हैं। एक समय ऐसा आया था, एक समय ऐसा आया था, पणि नामक असुरों ने गोहर, पणि नामक असुरों ने गोहर कंदर में उन्हें छिपाया था, कंदर में उन्हें छिपाया था। इंद्रदेव उस समय पराक्रम विस्मय पूर्ण किया तुमने, दुर्ग भेदने में सक्षम मरुतों को साथ लिया तुमने। उद्धार वंदिनी गायों का कर निज पौरुष दिखलाया था, निज पौरुष दिखलाया था। एक समय ऐसा आया था, एक समय ऐसा आया था। तो यह मंत्र इंद्र के पराक्रम को प्रदर्शित करता है और इसमें मरुदगण भी सम्मिलित थे, इसलिए इन दोनों देवताओं की महिमा का गायन इस मंत्र में किया गया है।